अमरनाथ प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। कौन नहीं जानता, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 30 अगस्त 2023 तक पूरे 62 दिनों तक चलेगी। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। बाबा बर्फानी की यात्रा से पहले सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से आरंभ हो रही है और ये 31 अगस्त तक चलने वाली यात्रा है। ये 62 दिन की यात्रा अभी तक की सबसे लंबी यात्रा श्री अमरनाथ जी की होगी। इसमें जैसे सभी श्रद्धालुगण जानते हैं कि 13 वर्ष से लेके 70 वर्ष के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और उनको यहाँ आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके अलग अलग माध्यम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। उनमें से श्रद्धालुगण ऑनलाइन सर्विसेज का अवेल कर सकते हैं, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पे। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बैंकों द्वारा, जो कि 542 विभिन्न शाखाएं पूरे देश भर में हमारे 4 बैंक्स, उनके माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो यात्री ये नहीं अवेल कर पाते, उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी यहाँ जम्मू कश्मीर आने के बाद मौजूद है। बता दें कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू हुआ था और अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन इस यात्रा के लिए दर्ज करवाया है। बता दें, पिछले साल की तुलना में इस साल 10% ज्यादा यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये रजिस्ट्रेशन गत 17 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और अभी तक तकरीबन 3,04,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन विभिन्न माध्यमों से यहाँ करवा लिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक तकरीबन 10% यात्री तुलनात्मक अधिक इस बार रजिस्टर हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 मार्ग बनाए गए हैं। पहला मार्ग बालटाल एक्सेस है, जो गांदरबल जिले में स्थित है। इस रास्ते से अगर यात्री यात्रा आरंभ करते हैं तो यात्रियों को 14 से 14.5 किलोमीटर का ट्रैक तय करना होगा और दूसरा रास्ता पहलगाम के जरिए अनंतनाग से शुरू होगा। अनंतनाग से चंदनवाड़ी से यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो यात्रियों को 32 किलोमीटर का मार्ग तय करना होगा। और भारतीय सेना ने भी पवित्र गुफा में आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्थायी चौकियां स्थापित की हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उनको 2 अलग अलग रूट से वो अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। चाहे वो बालटाल एक्सेस है, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और दूसरा पहलगाम के ज़रिए, जो कि अनंतनाग ज़िले से ये यात्रा आरंभ होती है। बालटाल के माध्यम से अगर यात्री ट्रैवल करते हैं तो उनको तकरीबन 14-14.5 किलोमीटर का ट्रैक जर्नी उनको करना है और अगर वो पहलगाम के रास्ते नुनवान बेस कैंप में रुकने के बाद चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो तकरीबन 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग उनको तय करना है। बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए वो अल्टीमेटली तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई तक वो पहुंचेंगे और इस पूरी यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और पूरी यूटी सरकार द्वारा बहुत कोशिशें की गई हैं। इस वर्ष सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक है उसको और बेहतर किया गया है। यात्रियों को अगर किसी तरह की सूचना पहुंचानी है तो इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर कैंप में लगाए गए हैं। इसके साथ वीडियो वॉल के भी अरेंजमेंट हैं और इसके साथ साथ टेलीकॉम और इंटरनेट फैसिलिटी भी दी गई है ताकि यात्रियों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यात्रियों को समय समय पर सूचना देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी कैंप्स में अरेंज किए गए हैं। उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के अलग माध्यम भी हैं, चाहे वो वीडियो वॉल की फैसिलिटी हो, वो भी किया गया है। पूरे जो ट्रैक पे टेलीकॉम फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने की एक बहुत ही बड़ी कोशिश की गई। इसमें
एक सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दोनों हमारे जो ट्रैक्स हैं, दोनों एक्सेस हैं, उस पे OFC केबल ले की गई है ताकि इंटरनेट फैसिलिटी और जो टेलीकॉम फैसिलिटी है उनको हर वक्त मौजूद रहे। इसी साथ 2 अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार अनोखी पहल की गई है। कैंप में यात्रियों को निःशुल्क हेलमेट दिए जाएंगे ताकि खतरनाक एरिया जहां लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा हो वहां इसे पहना जाए ताकि किसी अनहोनी से कुछ हद तक बचाव किया जा सके। एक और पहल जो इस वर्ष शाइन बोर्ड द्वारा की गई है वो ये है कि हम यात्रियों के साथ मिलके उनको हेलमेट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि ख़ास तौर पे ऐसे स्ट्रेच में जहाँ की लैंडस्लाइड्स या शूटिंग स्टोन्स की आशंका होती है, ख़ास तौर पे बारिशों के बाद, वो उस स्ट्रेच में हेलमेट्स को कंपल्सरीली यूज़ करें, जो कि एक बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है, 2.5 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन ये उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह जो लोग पोनी से ट्रैवल करते हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हेलमेट फैसिलिटी वो भी यूज़ करें और ये हेलमेट्स निःशुल्क तरीके से उनको यात्रा के रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका कि वो अनिवार्य तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा बलों के जवान मॉक ड्रिल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले अमरनाथ यात्रा में तैयारियों और सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक गृह सचिव के नेतृत्व में की गई थी। इस बैठक में CRPF, BSF, ITBP के DG और इंटेलिजेंस प्रमुख शामिल रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सुरक्षा बलों के काम बंटवारे को लेकर भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मसलन अमरनाथ गर्भगृह का काम अब तक CRPF देखता रहा है और अब ITBP को दिया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य स्थानों में भी परिवर्तन किया गया है।